हाय दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आज के जो मेरे दो इंट्राडे के ट्रेड्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या मेरा सेटअप था, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला स्टॉक था जिसमें मैंने एंट्री ली थी, वो था डॉक्टर रेड्डी का। टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया हुआ था। तो 1 मिनट के ऊपर ये यहाँ पे देखिए सपोर्ट ले रहा है 30 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल तो अपने पास मूविंग एवरेज का है। दूसरा सपोर्ट लेवल ये है कि इस लेवल से अपन एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं अगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 61.8 का जो लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल प्रेजेंट है। उसी के साथ साथ एक सपोर्ट लेवल और प्रेजेंट है। तो इस लो से, ये वाला जो लो है, इस लो से हम इस हाई तक अगर ड्रॉ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो हमको यहाँ पे एक और फीबो का लेवल दिखाई दे रहा है जो कि बनता है 50%। तो यहाँ पे मल्टीपल फीबो लेवल कोइंसाइड कर रहे हैं एक ही जगह पे। तो इसके बेसिस पर आज की मेरी ये एंट्री मैंने बनाई हुई थी। और यहाँ पे जो एक पुल बैक होता है, इस हाई से अपन एक जो मूविंग एवरेज तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया था इस ट्रेंड लाइन का, तो मेरी एंट्री मैंने एग्जीक्यूट कर दी थी। ये वाली जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये क्रॉस हो रहा है यहाँ पे इस कैंडल पे, तो इस पॉइंट पे मैंने एंट्री ले ली थी। एंट्री का प्राइस था मेरा 1169.9 और स्टॉप लॉस मैंने ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल के लो के नीचे, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने प्लान किया हुआ था। और मेरा जो टारगेट था वो 1:3 के हिसाब से यहाँ पे ये ग्रीन लाइन मेरा टारगेट बन रहा था। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टॉक ने अपनी कैसी परफॉर्मेंस दी है। ये वाली जो नीचे वाली ग्रीन लाइन है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। तो आगे जाके देखिए दोस्तों, ये स्टॉक ने हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद हमको ट्रेड से एग्जिट ले लेना होता है। तो सेकंड स्टॉक जो था अपना, वो था एनटीपीसी लिमिटेड का। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 मिनट का लिया हुआ था। तो एनटीपीसी का स्टॉक भी दोस्तों जो अपन को देखने को मिल रहा है, 30 पीरियड की मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, उस पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और लास्टली यहाँ पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल तो अपन को मूविंग एवरेज का है। उसके बाद अगर अपन यहाँ से इस लेवल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं रिसेंट हाई तक, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा 50% का जो लेवल है और 61.8% का लेवल जस्ट यहाँ पे टच किया हुआ है ना। तो मेजर सपोर्ट क्या है, 50% का। तो यहाँ पे 50% का जो रिट्रेसमेंट का जो लेवल होता है, वहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया हुआ है। और अगर आप एक नीचे से भी ड्रॉ करते हैं और नीचे से अगर आप एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक लेवल जो 23.6% का जो लेवल है, वो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। मतलब जो और एक और फिबो अपन ने ड्रॉ किया है, उसके पॉइंट से यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसके बेसिस पर मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री इनिशिएट करी थी। और जो एंट्री का पॉइंट था, ये जो आप ये कैंडल देख रहे हैं, इसके पास, इस क्रॉस के पास मेरी एंट्री इनिशिएट हुई थी। 363.2 पे मैंने एंट्री ली थी। स्टॉप लॉस मैंने इस जो ग्रीन कैंडल थी, इस सपोर्ट के थोड़ा नीचे रखा था और टारगेट 1:3 के हिसाब से यहाँ ऊपर का आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि अपना स्टॉक ने आगे कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अपना जो टारगेट लेवल था उससे स्टॉक थोड़ा सा ही नीचे था, तो उसके बाद फिर स्टॉक नीचे की तरफ आने लगा। तो चलिए आगे का अपन परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो आगे आप अगर स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक ने अपना यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है जस्ट हिट किया है, फिर जाके अपने टारगेट के पास गया। लेकिन देखिए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो यहाँ पे ही हमने ट्रेड से एग्जिट ले लिया था। बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे हमको लेना देना नहीं है। और मैं ये भी प्लान करता, अगर मान लीजिए ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, यहाँ पे स्टॉक जाता, यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की तरफ जाता, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर देता और फिर ऊपर की तरफ अपना टारगेट लेके चलता। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, एसएल हिट हो गया है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड से एग्जिट बना लिया हुआ है। तो आई होप कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि जब भी एसएल हिट होता है तो हमको वहाँ से तुरंत के तुरंत एग्जिट ले लेना होता है। हमको वहाँ वेट नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक हमारे स्टॉप लॉस हिट करके हमारे डायरेक्शन में जाए। ऐसा हो सकता था कि नीचे भी चला जाए। तो इसलिए हमको जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है हमारा, तो हमको वहाँ से ट्रेड से एग्जिट ले लेना होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।